प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज से अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नंबर सिस्टम, और ये अपनी यूनिट फर्स्ट है। और नंबर सिस्टम किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी किताब में आपको नंबर सिस्टम कभी भी पूरा नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम बताऊंगा। एक तो सारे टाइप आपको मिल जाएंगे, तो इसके सारे टाइप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो यूनिट फर्स्ट में जो अपने चैप्टर आते हैं, सबसे पहला चैप्टर आता है वो होता है नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर आता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तीसरा आता है घातांकरणीय, इंडिसेस एंड इंसर्ट्स। और चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन। तो ये चार चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जो हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरी चीज आती है, प्राकृतिक संख्याएं दो भागों में बटी होती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक 50 संख्याएं सम हैं और 50 संख्याएं विषम हैं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं सम संख्याओं में काउंट होती हैं जो सभी संख्याएं 2 से कट जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याएं सम हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, जो 2 से ना कटें, वो विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगली चीज आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। कई लोग कहते हैं, अगर पूछा जाए कि अब पहली अभाज्य संख्या बताओ, तो कई लोग कहते हैं कि पहली अभाज्य संख्या है 1, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के कटने का पैमाना ही 1 को माना गया है, कि जो संख्याएं स्वयं से या 1 से कटती हैं वही अभाज्य होती हैं। तो क्योंकि अभाज्य संख्याओं के कटने का पैमाना 1 को माना गया है, इसलिए एक अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे हमारी गिनती में एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो हमारी गिनती में एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये जा रहा है कहां तक? 9 तक। और 9 के बाद जैसे ही 10 आता है 2 अंक की संख्या हो जाती है। तो हमारी गिनती में एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती हैं। ठीक। अब 9 के बाद जब शुरू होता है 10, 11, और ये जा रहा है कहां तक? 99 तक। जैसे ही आएगा 100, तो ये 3 अंक की संख्या हो गई। तो 1 से लेकर 99 तक कुल 99 संख्याएं होती हैं, और इनमें से आप ये 9 संख्याएं छोड़ दीजिए। 99 में से 9 गया 90। तो हमारी गिनती में 2 अंक की कुल 90 संख्याएं होती हैं। इसी तरह 3 अंक की हमारी गिनती में 3 अंक की 900 संख्याएं होती हैं, और 4 अंक की कुल 9000 संख्याएं होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 अंक की 9, 2 अंक की 90, 3 अंक की 900, 4 अंक की 9000, 5 अंक की 90000। अगली बात है, अब जैसे हमने कोई संख्या लिखी 4563, तो ये जो पहला अंक होता है, दाईं ओर से जो पहला अंक होता है, ये इकाई का अंक है। इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़े का अंक, और इसको बोलते हैं हजारवें स्थान का अंक। तो इकाई का अंक, इसको जो पहला नंबर होता है, ये इकाई का अंक होता है। अब किसी भी सवाल की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन जो आज का है वो ये है, कह रहा है इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो सबसे पहले आप ये समझिए
कि हमने एक संख्या लिखी, मान लीजिए यही संख्या लिखी हुई है 48763। तो जातीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। जातीय मान का मतलब होता है जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। और दूसरी चीज होती है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। एक चीज होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। अब देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे संख्या है 3, ठीक है, तो 1 का जातीय मान 1 होता है, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। ठीक है, ये जातीय मान हो गए। अब स्थानीय मान क्या होता है? अब जातीय मान से जो मतलब है, तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि हमने आपको बताया ये इकाई अंक होता है, तो यहाँ पे 3 का जो जातीय मान होगा वो 3 खुद होगा, लेकिन ये 2 का जो स्थानीय मान होगा, 3 का जातीय मान 3 और इसका स्थानीय मान भी 3। यहाँ 2 का जातीय मान तो 2 है, ठीक है, फेस वैल्यू तो इसकी 2 है, लेकिन ये किस प्लेस पे है? इकाई दहाई, दहाई के अंक पे है। दहाई मतलब 10, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 20, 10 का गुणा करके लिखेंगे। इसी तरह 6 का जो स्थानीय मान है, 6 का स्थानीय मान 6 ना होकर 600 होगा। इसी तरह 7 का जो स्थानीय मान होगा वो 7 ना होके 7000 होगा। तो ये कह रहा है इस संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर बताइए। तो स्थानीय मान 7000 और जातीय मान 7, तो इसका अंतर जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 6993। ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, 6993 सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, यहां पे भी वो कह रहा है, एक संख्या लिखी हुई है 527435। यहां पे 3 का जो स्थानीय मान होगा और 7 का जो स्थानीय मान है, इसका अंतर पूछ रहा है। तो 7 का स्थानीय मान होगा 7000 और 3 का जो स्थानीय मान है वो होगा 30। तो हमने इसका अंतर निकालना है, तो अंतर आ जाएगा 6970। डिफरेंस आ गया 6970, ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए, इसमें भी 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। अभी मैंने जो आपको 2 बातें बताई बिल्कुल सेम उसी तरह का है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप लगा के देखिए कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप बता पा रहे हैं। तो इसमें 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालना है, इसको आपको अपने आप निकाल के आंसर बताना है। ठीक, अगला देखिए। अब यहाँ पे अगली चीज आती है, कह रहा है इकाई अंक बताइए। अब सबसे पहले समझिए इकाई अंक होता क्या है। जैसे 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12, हमें इसका इकाई अंक बताना है। तो 12 इंटू 12 जब आप करेंगे तो ये आएगा 144। 12 इंटू 12 144 होता है। तो किसी भी संख्या के गुणनफल में उत्तर का जो अंतिम अंक होता है उसको हम लोग कहते हैं इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक आएगा 4। लेकिन इकाई अंक निकालने के लिए इन संख्याओं का गुणा कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी पूरा पूरा, सिर्फ अगर हम 2 इंटू 2 करते तो ही आंसर आ जाता 4। ठीक है, तो यहां पे ये इसका आ गया इकाई अंक। सिर्फ अगर हम ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो ही 4 आ जाता, उसके लिए सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं था। तो इसका इकाई अंक देखिए किस तरह से निकलेगा। ये नंबर हम यहां उतार ले रहे हैं, 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 313। तो इसका हमने इकाई अंक लिया 4, इसका इकाई अंक लिया 8, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 3। तो 7 8 इंटू 4, 8 चौको 32, ठीक है, 8 चौको 32, लास्ट नंबर लिया 2। अब 2 इंटू 7, 2 सत्ते 14, लास्ट नंबर 4, और 4 तिया 12, लास्ट नंबर 2। तो ये जो लास्ट नंबर 2 आ रहा है ये अपना इकाई का अंक है, ये आंसर है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही है। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए उन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना कोई जरूरी नहीं होता है। आप सिर्फ उनके अंतिम अंकों का मल्टीप्लाई कराइए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए। अब जैसे इसी का जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी का अपोजिट क्वेश्चन ये है
कह रहा है 459 इंटू 46 इंटू 28 स्टार इंटू 484। अब यहाँ पे पिछले सवाल में हम लोग इकाई अंक निकाल रहे थे, इसमें उसने इकाई अंक दिया हुआ है कि इसके इकाई अंक है 2, इसका आंसर उसने बताया इकाई अंक है 2। तो कह रहा है ये जो स्टार लगा हुआ है बीच में, इस स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो इकाई के अंकों का गुणा कराइए, 9 इंटू 6, 9 छक्का 54, लास्ट नंबर 4, फिर 4 इंटू 4, 4 चौको 16, लास्ट नंबर 6। अब 6 में हमें गुणा कराना है स्टार का, तो 6 में गुणा कराना है स्टार का, तो 6 में स्टार का गुणा कराने पे आंसर आ रहा है 2। तो 6 में कितने का गुणा कराएं कि आंसर 2 आ जाए। तो देखिए 6 दूना 12 होता है, तो यहाँ 2 भी आ सकता है, और 6 सत्ते 42 भी होता है, 7 भी आ सकता है। तो 2 तो ऑप्शन में है नहीं, 7 जरूर ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यानी कि 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 9 इंटू 6 किया, 9 छक्का 54, लास्ट नंबर 4, फिर 4 इंटू 4 किया, 4 चौको 16, लास्ट नंबर 6। अब ये 6 में गुणा करना है हमें स्टार का, तो 6 में स्टार का गुणा करना है और आंसर हमें क्या चाहिए, इकाई अंक 2। तो 6 में किस संख्या का गुणा करें कि इकाई अंक 2 आ जाए। तो एक तो 6 दूना 12 होता है और एक 6 सत्ते 42 होता है, तो 2 ऑप्शन में है नहीं, आंसर हो जाएगा 7। तो सी ऑप्शन अपना आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, अब ये कह रहा है कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 89 इसका इकाई अंक बताइए। तो देखिए, इसको बताने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने एक नंबर लिखा, अगर किसी संख्या के सभी अंतिम अंक विषम हैं, सभी अंतिम अंक विषम हैं, और उनके साथ अगर 5 का गुणा कराया जाए, सभी अंतिम अंक विषम हो और उनके साथ अगर कोई एक भी संख्या ऐसी है जिसका अंतिम अंक 5 है, ठीक है, तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। अगर आप 5 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, लास्ट नंबर 5। 5 के साथ 3 का गुणा किया, 5 तिया 15, लास्ट नंबर 5। 5 के साथ 5 का गुणा किया, 5 25, लास्ट नंबर 5। 5 के साथ हमने 7 का गुणा किया, 7 पना 35, लास्ट नंबर 5। 5 के साथ 9 गुणा किया, 5 45, लास्ट नंबर 5। तो आपने देखा, हमने जब भी विषम संख्याएं ली 1 3 5 7 9, तो इकाई अंक क्या आता है, 5 ही आता है, इकाई अंक क्या आएगा, 5। लेकिन अगर किसी संख्या का अगर 5 के साथ ऐसी एक भी अंतिम अंक अगर 2 मिल रहा है, ठीक है, अंतिम अंक सम है, 5 के साथ एक भी अंतिम अंक अगर सम है तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। ठीक है, जैसे 5 के साथ अगर हम 2 का गुणा करें, 5 दूना 10, लास्ट नंबर 0। 5 चौको 20, लास्ट नंबर 0। 5 छक्का 30, लास्ट नंबर 0। 5 अट्ठे 40, लास्ट नंबर 0। और 5 इंटू 10 तब तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है 231 इंटू 643 525 इंटू 627 इंटू 989। देखिए, अंतिम अंक विषम 1 3 7 9 और एक अंक है 5। तो सभी अंतिम अंक विषम है और इसके साथ एक अंक ऐसा है जिसका अंतिम अंक है 5। तो इसका जब आप इकाई अंक निकालेंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 5। लेकिन अगर इसके साथ एक भी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराते जिसका अंतिम अंक सम होता, 64 होता, तो जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते तो 5 इंटू 4, 5 चौको 20 बन जाता। और एक बार इकाई अंक 0 आ गया तो फिर वो 0 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए क्या चल रहा है, यहाँ इन संख्याओं में चल रहा है 81 82 83, फिर डॉट 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 89 तक जा रहा है। तो अब ये चल रहा है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85, और ये डॉट 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 जा रहा है 89 तक। तो इसका एक अंक 4 है और एक अंक है 5। तो 4 के साथ जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 को हो जाएगा 20, लास्ट नंबर 0। और 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, 0 इंटू कुछ भी, आंसर क्या आना है, 0। तो ए ऑप्शन इसका सही है, इसका इकाई अंक आएगा 0। 0 आंसर एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए।
मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है और उसके साथ सारी संख्याएं अगर विषम हैं, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है और उसके साथ सभी संख्याएं विषम हैं तो उसके इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। और अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है, उसके साथ एक भी सम संख्या है, 2 4 6 8 में से कुछ भी है, तो इकाई अंक 0 ही आता है। उसको अब कभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब ये सारे क्वेश्चन आ गए पावर में। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के पहले आपको एक आध दो बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा, अब इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 287 की पावर 168। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं काम करो, इसका लास्ट नंबर उतार लो, पावर में हमेशा 4 का ही भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर में लिख देंगे। मान लिया रिमाइंडर आया 2 तो इसकी पावर में लिख दिया 2, तो 7 का स्क्वायर 49, लास्ट नंबर आ गया 9। अब कुछ बातें कभी भी क्लियर नहीं की जाती हैं कि यहाँ पे पावर में 4 का ही भाग क्यों देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पावर में 4 का ही भाग क्यों देते हैं। ठीक है, 4 का भाग क्यों दिया गया, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर ये होता है 4, 2 का क्यूब ये होता है 8, 2 की पावर 4 ये होता है 16, लास्ट नंबर 6, 2 की पावर 5 32, लास्ट नंबर 2, 2 की पावर 6, ठीक है 32 के बाद 64, लास्ट नंबर 4, 2 की पावर 7, ठीक है 64 के बाद 128, लास्ट नंबर 8। अब आप देखिए रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, अगला 6 ही आता, 2 की पावर 8 256। तो किसी भी संख्या की पावर में हर चौथा अंक जरूर रिपीट होता है, किसी भी संख्या की पावर में हर चौथा अंक जरूर रिपीट होता है, इसलिए पावर में हमेशा 4 का ही भाग देते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने सबसे पहली चीज जो आपको बताई वो ये बताई किसी भी संख्या की पावर में हमेशा 4 का भाग क्यों देते हैं। ठीक, तो किसी भी संख्या की पावर में 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में हर चौथा अंक जरूर रिपीट होता है, इसलिए पावर में हमेशा 4 का ही भाग देंगे। ठीक, अगली चीज, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका इकाई का अंक निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। अब जैसे हमने एक नंबर लिखा, मान लीजिए 110, और इसकी पावर लिखी हमने 128, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 110 इंटू 110 इंटू 110 इंटू 110, ये चलता जाएगा कितनी बार, 128 बार, ये 128 बार जाएगा। तो 0 इंटू 0 अंतिम अंक का गुणा कराते हैं, तो 0 इंटू 0 इंटू 0, 0 का 0 में आप चाहे जितनी बार गुणा करा लो, इकाई का अंक क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 281 की पावर 156, तो यहाँ पे 281 इंटू 281 इंटू 281, ये चलता चला जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो लास्ट नंबर 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 चलेगा कितनी बार, इन्फिनाइट बार। ठीक है, तो इन्फिनाइट बार ये जा रहा है, तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का 1 में आप चाहे जितनी बार गुणा करें, इन्फिनाइट बार मल्टीप्लाई कराएं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आता है। इसी तरह से एक नंबर होता है 5। ठीक है, 5 का 5 में चाहे आप जितनी बार गुणा कराएं इकाई का अंक 5 आएगा। ऐसे ही एक नंबर होता है 6, आप 6 का 6 में चाहे जितनी बार गुणा कराएं इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, 6 में 6 का चाहे जितनी बार गुणा कराएं इकाई का अंक आएगा 6। तो मैंने आपको क्या बताया, अलग से लिख देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमने ये बताया कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, ठीक है, जैसे 780 पावर 112, 291 पावर 128, 525 पावर 108, 118 पावर कुछ भी हो, 216 की पावर 216, इसका अंतिम अंक है 0, इसका अंतिम अंक है 1, अंतिम अंक है 5, अंतिम अंक है 6। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 के लिए हमेशा 0, 1 के लिए हमेशा 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 ही आता है।
0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए अपना सवाल हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 17 की पावर 71 इंटू 26 की पावर 59 इंटू 53 की पावर 65। इसका लास्ट नंबर हमने लिया 7, पावर में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बचा। ठीक है, 31 हो गया, 4 सत्ते 28, 3 बचा। ठीक है, तो आखिरी में जो रिमाइंडर आया है 3, ठीक है, आखिरी में जो रिमाइंडर आया है 3, यहां 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बचा, 31 हो गया, 4 सत्ते 28, 3 बचा, तो जो रिमाइंडर आया 3 वो इसकी पावर में लिखेंगे। अब 6 में तो आंसर 6 ही आता है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी मैंने आपको बताया। और इसके बाद यहां हमने लिखा 3, पावर में हमने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 2 बचा, 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा, तो 3 पावर 1। 7 का क्यूब होता है 343, लास्ट नंबर 3, 6 इंटू 3, तो 6 तिया 18 और 8 तिया 24, लास्ट नंबर क्या आएगा 4। तो इसके इकाई का अंक आ गया 4। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।